अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? बाकी बच्चे नहीं है क्लास में, क्या स्टार्ट करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने पहले ही बताया कि इंथुजियाज्म रखिए अपने अंदर, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाई कीजिए। बोलने से आधा आप यही सीख जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चिल्ला रहे हैं 5 बार तो जीवन भर याद हो जाएगा। सर ये तो हम लोग इस तारीख को पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। ठीक है, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो। चलिए समझते हैं आप सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या सर? श्रेणी मतलब सीढ़ी, सीढ़ी मतलब सीरीज, लाइन वाइज, है ना। बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जैसा भी हो, चढ़ते हैं तो उतरते भी हैं, और उतरते हैं तो सेम वही कंडीशन। इसका मतलब है सीरीज। क्या होता है बच्चों? सीरीज मतलब या तो बढ़ते क्रम, अगर बढ़ेगा तो समान सीढ़ी, समान ये से बनता है ना, एक ही साइज का। ऐसा होता है कि एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा कुछ नहीं। जो बनता है सब समान साइज का बनता है। तो 2 के बाद अगर 3 आता है तो 3 के बाद फिर ऐसे चलते जाएगा। अगर 2 के बाद 4 आता है तो अगला क्या आएगा? अगर √2 के बाद 2√2 आता है तो अगला क्या आएगा? 3√2। फिर जो नहीं बोल रहे हैं वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। आप ही वो बच्चे होंगे जो नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन आंसर। अभी कुछ ही क्षणों बाद जब आप 5.1 5.2 खोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो नहीं बोल रहे हैं वो परिणाम खुद भुगतेंगे। और इस चीज को मजाक नहीं समझे। बात ये नहीं कि मेरे वजह से बोलना है, बात ये है कि बोलने से आप 70% यही कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्यों नहीं सर कंप्लीट कर ले? यहाँ कौन सा मेरी इज्जत खराब हो रहा है? हम यहाँ सीखने आए हुए हैं। तो चलिए समझ में आ गया। सीरीज में अगर मान लीजिए कि ऐसे है 2 3 5 7, क्या ये एपी में है? एपी में है। सर क्यों मिला रहे हैं? मैं यहाँ देख ही नहीं रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। एपी में है? क्यों नहीं है एपी में? बहुत सुंदर, यही बात मैं बोलवाना चाहता हूँ। यही बोलेंगे तब। बोलिए कैसे एपी में नहीं है? सबका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। बोलिए क्यों नहीं है? बिल्कुल, यहां पर डिफरेंस है 3 - 2 1 का है। यहाँ 5 - 3 कितना का है? यहाँ 7 - 5 कितना का है? यहाँ 13 - 7 6 का। 18 - 13 31 - 18 जल्दी बोलिए। ठीक, अब बताइए क्या सब सेम है? यहाँ पर सेम था उससे मतलब नहीं है, सब सेम होना चाहिए। सब सेम है? सेम है तो क्या ये एपी में है? बस, तो आंसर हो गया इट इज नॉट इन एपी। एपी में इन सभी का डिफरेंस अगले वाले से पहले वाले को क्या करते हैं? बात समझिएगा मैं क्यों एक एक चीज समझा रहा हूँ। एक एक चीज समझाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है ना। 3 - 2 क्या? 4 - 3 5 - 4 6 - 5 सबका बराबर है। बस ये मतलब एपी में इट इज इन। वो डाउट किसी को? ये जो हाँ बीच में 2 आता एपी में नहीं है। एक भी अगर अलग होता है, 3 सेम है, अगला अलग हो गया, एपी में नहीं है। यही एपी में मतलब एक भी अगर अलग होता है तो वो एपी में किसी को कोई डाउट? 1%। मैं चाहता हूं कि अगर आज ये चैप्टर नंबर 5 अगर आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, तो आज के बाद आपका दोबारा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज के बाद कभी भी क्वेश्चन मिले किसी दूसरे का सहायता ना लेना पड़े। बाकी आपके हाथों में है, आप जो करें, है ना। कभी दूसरे का सहायता ना लेना पड़े। आज के बाद ऐसा पढ़ ले। यहाँ मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे आप ही का भलाई है।
तो ये जो कॉमन डिफरेंस निकला, ये जो सेम सब निकला, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। ये जो सेम निकला उसको क्या बोलते हैं? क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम था? तो वो एपी में है। बस यही बात आपको समझना था। ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो एपी में, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो एपी में नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? तो यह एपी में, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या है? कोई डाउट किसी को? आप आगे बैठे हैं तो बोल क्यों जाए? आप ज्यादा समझ रहे हो तो फिर, या फिर आप नींद में हो? मैं बता रहा हूं आपको, सच में प्रॉब्लम हो सकता है, आप आगे देखेंगे कंफर्म। क्योंकि 70% में बार बार बता रहा हूं कि बोलने से आपका माइंड सच में सेटअप करता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहां 10 सालों का एक्सपीरियंस खड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप अभी 1 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मैं 10 सालों से एक्सपीरियंस ले रखा हूं। तो समझिए बातों को, कुछ उसमें है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो सेम सेम आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बस यही बात है। देखिए कैसे समझ गए। इससे पहले पता था वो कॉमन डिफरेंस है। बस जब मैंने बताया तो आप जानते थे डिफरेंस है वो। सर डिफरेंस सेम रहेगा तो मैंने बोला तो अब याद हो गया ना कि वो क्या है? सिंपल सा बात है, किताब में आपको वही लिखा हुआ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। तो आराम से समझ में आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस मतलब ये निकालना है। अब निकालना कैसे वो भी जानेंगे, एक एक चीज समझेंगे। अब बात समझिए, अगर पहला वाला चीज लेते हैं सर, सपोज 2 3 4 5 6 सो ऑन चलता जाएगा सर। तो जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं ए या A1। क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, फिर ऐसे ही चलते जाता है। जरूरी नहीं कि A1 के स्थान पे 1 हो, और A1 को ही A भी बोलते हैं। बस कोई डाउट? बाकी इसके अलावा सबका अपना अपना नाम होता है, A2 A3 A4 A5 A6। और एक बात याद रखिए, जब डिजिट कोई जाता है तो लास्ट में कोई डिजिट नहीं होता तो उसको हम लोग मानते हैं एन। क्या मानते हैं? एन। तो लास्ट वाला संख्या क्या होता है? एन। तो लास्ट वाले संख्या को बोलेंगे क्या? एन। क्या बोलेंगे? यहाँ फर्स्ट वाले को बोले A1, सेकेंड वाले को A2। तो इस अगर लास्ट वाला एन है तो लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? कोई डाउट? श्योर? चलिए सर क्यों हिला रहे हैं आप? एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको। अभी बनाने के बाद ही क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद देखिए कौन कौन बच्चे फंस रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए अब बात समझिए। अगर सर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस, तो सर अभी आपने क्या बताया था, कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, है ना? दूसरे वाले में से ये दूसरा, इससे ये माइनस करेंगे, इसमें से 6 से क्या माइनस करेंगे? और 5 से, 4 से, यहाँ पर 3√2 से, यहाँ 5√2 से। तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकलता चला है। जैसे यहाँ पर 13 - 7 था, 18 - 13 है, 31 - 18 है। उससे हमारा क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? कॉमन डिफरेंस को भी शॉर्ट में बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? जैसे इन लोगों को A1 A2 AN बोलते हैं। कोई डाउट? A1 A2 A3 4 AN समझ में आया? डी समझ में आया? अब एक बात समझिए, यहां तक खत्म। अब कह रहा है कि सर कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है क्या, कि सर दूसरे वाले में से, मतलब A2 माइनस, या फिर A3 माइनस, या फिर A4 माइनस, या फिर A5 माइनस। कोई डाउट किसी को? ये क्या है? डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे में से पहले को क्या करते हैं? तो दूसरा वाला को हम लोग नाम देते हैं A2, और पहले वाले को तो A2 में से A1 घटा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे 3 - 2 घटाए थे। फिर अगर मान लीजिए, छोड़िए ये निकाल लिया, अब ये देखने हैं, क्योंकि हो सकता है पहला वाला सेम हो, अगला वाला अलग हो। जैसे यहाँ पर था कि सर ये शुरुआत का मान लीजिए सब सेम है, मतलब थोड़ा सपोज दैट 2 - 2, लेकिन लास्ट में अलग होता चला गया, लेकिन ये एपी में था। यहाँ पर आप जैसे कोई और एक देखते तो मान लीजिए वो सब सेम रहता और लास्ट का एक अलग रहता, तो वो एपी में रहता। तो सिमिलरली हमको सारा चेक करना होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब अगर 3 सेम है तो अगला भी सेम। ये तो हम बनाते बनाते समझ जाएंगे। चलिए यहाँ तो कोई डाउट? चलिए कॉमन डिफरेंस डी तक समझ गए, कोई डाउट बोलो बाकी बच्चे? चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो?
यहाँ डिजिट रहता उसको एन नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो चौथे स्थान पर आएगा उस डिजिट का नाम क्या है? तो अगर यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 100 आता तो इस 100 का नाम क्या है? बात समझ में? जो पहले स्थान पे उसका नाम क्या है? आप तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं ना सर, 2 3 4 -3 -2 2 √2 3 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला वाला का नाम ऐसे देखा जाए तो क्या है? A1 A2 A3 और लास्ट वाले का एन। यहाँ पर कुछ भी रहो, मुझे क्या, मैं चेक करूंगा डी सेम है तो सब एपी में है, नहीं तो नहीं है या नहीं है? खत्म। अब एक बात समझिए, एक और इंपॉर्टेंट VBI, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, समझिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आज आप कंप्लीट कर लिए तो बहुत अच्छे तरीके से आप कह पाएंगे सर मेरा चैप्टर नंबर 5 क्लियर है। जैसे अभी तक आप में से किसी ने नहीं बोला कि आप कंप्लीटेड दिस चैप्टर फ्रॉम दिस ट्यूशन फ्रॉम दिस स्कूल। क्यों, क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं, सोचिए क्या, जबकि फी दे रहे हैं 1500 2000 3000 5000, फिर भी तो सोचिए। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्यों ऐसा? लेकिन आप में भी फॉल्ट है और बाकी जगह भी फॉल्ट है, तो थोड़ा ध्यान दें अपने में भी। सबसे बड़ा अपने में ध्यान दें आप। अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर। अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए आपको A1 मालूम है या नहीं भी मालूम है, तो अगर मान लीजिए कि A1 तो मैक्सिमम टाइम दिया रहता है और नहीं भी दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। A1 वाला समझ में आ गया कि पहला वर्ड होगा। अगर मान लीजिए पहला वर्ड दे दें और खाली डिफरेंस बता दे तो आप कैसे निकालेंगे? तो पहला वर्ड दे दें और बता दे कि डिफरेंस है 3, तो बताइए अगला वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड, अगला कैसे जाने आप लोग? सर ये A1 था ना, ये A2, आपको A2 नहीं मालूम था? A2 निकालने के लिए आपने क्या किया कि पहला वर्ड में आपने क्या जोड़ दिया? 3 क्या था? तो दूसरा वर्ड निकालने के लिए पहले वर्ड में क्या जोड़ दिया आपने? यही बात मैंने आपको समझाया था ना। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं? A1 प्लस, तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A प्लस 2D। बात समझिए, क्या किया था आपने? पहला वर्ड था, तीसरा निकालना था, तीसरा में निकालने के लिए क्या किया? पहला वर्ड प्लस 3 तीसरा निकालना था ना, तो 2 इंटू डी का वैल्यू क्या था? तो 2 प्लस 3 2 जार 6 और 2, तो देखिए तो तीसरा वर्ड 8 है क्या? तो तीसरा वर्ड निकालने के लिए पहले वर्ड में और डिफरेंस में 2 गुना कर दिए, डिफरेंस में 2 गुना और पहला वर्ड जोड़ दिए, पहला वर्ड लिखे हाँ, और डिफरेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई डाउट? तो मेरा निकल गया 8, मतलब सर तीसरा वर्ड निकल गया। कोई डाउट? ये वाला तो आप ही लोग बताए थे ना अभी, 5 8 11 ये सब तो आप ही बताए थे और सही था। अब 11 निकालने के लिए क्या किए आप? सर क्या किए कि पहला वर्ड में 3 गुना कर दिए, किसका? डिफरेंस का। तो 2 प्लस 3 3 जा 9 9 2, देखिए तो सर 11 था क्या? 11 था। तो क्या किए? A4 निकालने के लिए क्या किए? A प्लस 3D, VBI है ये, VBI 110% आप याद रखेंगे। इसी का यूज आपके पूरे क्वेश्चन में होगा, चाहे वो एन का फॉर्मूला यूज करें चाहे एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एक चीज बस इसीलिए बारीकी से बता रहा हूं। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D। कोई डाउट? मतलब जितना है उससे एक, तो अगर एन निकालना होगा तो पहला वर्ड प्लस जितना जो डिजिट है, जैसे 5 था तो 4 लिए ना, एक कम, तो एन में से एक कम और इंटू क्या कर देंगे? डी कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है क्या? तो एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, क्योंकि सर आप बता रहे थे कि पांचवा निकालने के लिए चौथा से मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंस में, मतलब एक तो सर एन वाला निकालना तो एक कम से मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस को, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हम और आप जैसे लोग ही बनाते हैं, बस बसरते कुछ बच्चे उसको रट लेते हैं केवल, है ना। आज समझ में आ रहा है ना बातचीत अच्छे तरीके से? मैं जितनी बार आपको बताऊंगा हर बार अलग अलग होता जाएगा, कंफर्म, और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर बार। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला बन जाता है।
कोई डाउट किसी बच्चे को? एन इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? एन बराबर, बोलिए एन बराबर इक्वल टू डी, बोलिए एन माइनस इक्वल टू डी, एन माइनस बोलिए मन्नो, वन कहाँ गया? बोलिए बोलिए अभिषेक। इंटू डी। हाँ, ए एन बराबर, जैसे हम लोग दूसरा निकालते थे तो पहला से मल्टीप्लाई, एक से कम मल्टीप्लाई करते थे, तीसरा निकालते थे ए थ्री निकालते थे, मतलब ए थ्री मतलब तीसरा स्थान वाला, तो पहले वर्ड में दूसरा को मतलब 3 से 1 कम से डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते थे। चौथा निकालना था तो 3 से डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते थे। पांचवा निकालना था तो 1 कम, 4 से मल्टीप्लाई, और एन निकालना होगा तो 1 कम एन से और डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। और ए तो सब में जोड़ ही रहे, फॉर्मूला हो गया एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बताइए कोई टीचर क्या बताएंगे कि फॉर्मूला याद कर ले? फॉर्मूला क्यों याद करें सर? तो इसलिए याद करना है क्योंकि सर हम लोग लाइन वाइज तरीका जानते हैं सर, इसको बोलते हैं A1 A2 A3 A4 A5। और सर अगर दूसरा निकालना होगा तो सर हम लोग डिफरेंस ऐसे करते हैं, और दूसरा निकालना होगा तो पहला में डिफरेंस को जोड़ देते हैं, पहला में डिफरेंस को उसके 1 कम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस निकल जाता है वो वर्ड। तो सिमिलरली इसी के तरीके से बन जाता है ये फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? श्योर? बोलिए एन बराबर, एन बराबर, ठीक है, आंख बंद करके बोलिए एन बराबर, एन बराबर, एन बराबर, वेरी गुड, खत्म, दैट्स ऑल। याद हो गया? याद हो गया? नोट डाउन करें, फिर अभी देखेंगे हम लोग बहुत इसके एग्जांपल्स वगैरह बनाने के तरीके, मजा आ जाएगा। चलिए एक बात समझिए, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 2। चलिए बताइए ये डब्बा में क्या होगा? जल्दी फास्ट। आई डोंट नो, पता नहीं, बोलने से कैसे? 2 फिर 2 और 2 के बाद 26 आ जाएगा डायरेक्ट। एपी का मतलब होता है कि सब लाइन वाइज होना चाहिए, डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। बताइए कि जल्दी यूज कीजिए और आंसर दीजिए। एनीवन कैन। 13 तो 2 के बाद 13, 13 के बाद 26 कैसे बनाइए? कैसे ये बताना होगा। अगर मान लीजिए बता भी दिए ऐसे तो दिमाग लगे 13 दूनी 26, लेकिन कैसे? अगर मैं अगला क्वेश्चन दे दूं, जैसे अगला क्वेश्चन है नंबर 2 डैश 13। चलिए अब ये बताइए, अगर ये कंप्लीट कर लिए तो चलिए अब ये बताइए, चलिए ये बताइए, हो गया? बन गया? तीनों बनाइए और तीनों का आंसर दीजिए। तीनों क्वेश्चन बनाकर तुरंत रेज करेंगे हैंड। तीनों क्वेश्चन बनाएंगे और रेज करेंगे। संभव सुमित, डू यू वांट टू गो देयर? आप सभी ध्यान देंगे, जितना हुआ हुआ, कम फास्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव, फर्स्ट वाले को सर क्या बोलते हैं? सेकंड को 3 को, सभी का साउंड आना चाहिए। जो जितने जोर से बोलेंगे साउंड निकलेगा आपके दिल से, हृदय से, उतना ही आपके दिमाग में, मेमोरी में बैठेगा। चिल्लाते हैं तो कैसे मेमोरी पूरा झनक जाता पूरा, बस वही, उससे क्या होता है पूरे बॉडी में लहर पैदा हो जाती है। A1 A2 A3 दिया है? A1 A2 A2 पता नहीं, A3
A1 बराबर क्या है, सबसे पहले यहां लिखिए गिवन A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर, वेरी गुड। और A3 का फॉर्मूला सर हमें जानते हैं, A प्लस 2D होता है क्या, 26। A का वैल्यू कितना दिया है, प्लस 2D बराबर, तो 2 ये प्लस में तो उधर जाएगा, बोलिए बोलिए क्या जाएगा, माइनस में, तो 26 माइनस 2, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, काटेंगे क्या होगा, तो D बराबर क्या आया, अब निकालना क्या था, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, हाँ, या D बोलिए या 1D बोलिए, बात वही है, एक कम होता है इससे, मन्नू एक कम होता है इससे, तो A का वैल्यू क्या दिया है, प्लस 1 इंटू D का वैल्यू क्या आया, 12, तो 2 प्लस 12 1 जा 12, 12 और 2, तो सर आंसर क्या हो गया, कोई डाउट, मतलब डब्बा बराबर 14, आंसर खत्म। बना बनाया खाना चाहिए था आप लोगों को। नंबर 2 पर आइए सर, गिवन A1 बराबर A2 बराबर 13, A2 का मतलब होता है A प्लस 1D, 1D मतलब 2 से 1 कम ना, तो A प्लस D बराबर 13। A का वैल्यू नहीं पता है सर, ये इक्वेशन इसको क्या मान लें, अगला क्या दिया है, अच्छा फिर A3 क्या है, A3 A4 3, तो A4 का मतलब फिर क्या होता है, A प्लस बराबर 3। आप लोग नहीं बोलते इसीलिए तो नहीं सीख पाए, बात यही था, बस देखें यही चीज था, बस उस समय पता नहीं, या तो आप धीरे बोल रहे होंगे या तो आपके माइंड में नहीं घुस रहा होगा। अभी मैंने बताया आपको कि A2 का मतलब A तो रहेगा ही, और इस 2 से 1 कम इंटू D, तो सर ऑब्वियसली यहाँ पर जब A4 की बात करेंगे तो A4 में A तो रहेगा ही, प्लस 4 से 1 कम इंटू D, आया समझ में, किसी को डाउट, तो A प्लस 3D बराबर 3। अब कुछ दिया नहीं तो फिर इसको इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, फर्स्ट क्या है, A प्लस D बराबर, फिर दूसरा क्या है, A प्लस 3D बराबर, सर आप सभी को कुछ ही समय पहले आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बताया गया था, जो सेम सेम वाले को काटते थे। सुमित प्लीज सीट हियर, हाँ नहीं वो सेम है, तो ये देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो इसको काट दे क्या, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, तो ये खत्म, ये प्लस माइनस, तो 3 से 1 गया 2D, तो दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल बराबर, प्लस माइनस 13 से 3 गया, दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल प्लस, तो प्लस, ये दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है, वो माइनस तो ठीक है ऐसे है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या है, तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, तो -2, 2 5 जार, अब माइनस नीचे तो रहता नहीं है तो आ जाएगा, तो D बराबर क्या आया, अब ये बताइए D का वैल्यू -5 आया, तो यहाँ पर सेम चीज लिखिए, आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है एलिमिनेशन मेथड, इसी दिन के लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जो लोग बोलते हैं सर यूज नहीं है, कैसे यूज नहीं होता, आप पढ़ने वाले बच्चे रहते तो आपको पता चलता, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में डालिए, क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस बराबर 13, A का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू क्या है, -5 बराबर 13, ये प्लस माइनस -5 बराबर 13, ये इधर माइनस में उधर जाएगा, तो A बराबर हो गया 18, हो गया, और A3 निकालना था, तो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D, तो A की जगह पर क्या आया, A का वैल्यू प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या आया, तो 18 प्लस माइनस 5 दूनी, तो 18 माइनस 10 8, मतलब ये क्या आ गया, मतलब ये आया 18 और ये आया, चलिए घटाइए अगले वाले में से, 13 माइनस 18 -5, प्लस माइनस माइनस 18 में से 13 गया 5, दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल, कोई डाउट, फिर अगले से घटाइए, 8 माइनस 13 क्या होगा, -5, प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 गया 5, दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल, फिर 3 से 8 घटाइए, क्या
तो देखिए तो सब बराबर है, सही है, मतलब ये पूरा इक्वेशन सही है। कोई डाउट? इससे माइनस कीजिए, ये क्या आया था 12, कैसे 14 आया था? अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, ऊपर में आया था 14 माइनस कीजिए, 14 माइनस 2, दूसरे से पहले को घटाते हैं ना, 14 माइनस 2 26 माइनस 14। आप सभी जो निकालने का मेथड कर रहे थे ना, वो जो दिमाग लगा रहे थे, जैसा 12 13 14 कर रहे थे, वैसे निकल जाएगा। ये कैसे निकलता, कैसे निकला? वही मेथड यूज किया बार बार। तो वो मेथड क्यों यूज करेंगे जबकि मुझे रियल मेथड यूज करना था? आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, जानते हो आप लोग। जो मेथड आप लोग यूज कर रहे थे वो 38 माइनस 5/2 ऐसे कर रहे थे, कौन सा मेथड है वो? दुनिया का कोई मेथड ही नहीं है। ये मेथड आपको यूज करना था क्योंकि यहाँ पर सच में ये रियल मेथड है। सर हम लोग a2 को a प्लस डी लिखते हैं, सर a3 को a प्लस 2d लिखते हैं, तो ये इक्वेशन बना, इससे हम लोग हल कर सकते हैं। इससे हमारा d निकला, d से हमारा a निकल गया सर, और ये निकल गया तो ये पता चल गया सर। उससे हम दुनिया का कोई भी चीज सर, अभी पूरा इक्वेशन सर पूरा निकाल देंगे, जहां तक ले चलिए सर, बोलिए पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे ए भी मालूम है डी भी मालूम है, क्योंकि दोनों सर मैंने इक्वेशन से निकाल लिया। यहाँ भी सेम काम, यहाँ पर ये वाला a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 और ये दिया कौन कौन सा है? तो a2 बराबर क्या दिया है? तो a2 का मतलब a प्लस डी होता है 1d मतलब 1 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और क्या दिया है? a6 बराबर, तो a6 बराबर दिया है -22, a6 का मतलब a प्लस 5d हुआ, a प्लस 5d। डाउट है तो पूछिए। a6 का मतलब क्या होता है? a प्लस 6 से 1 कम इंटू डी, मतलब हाँ 6 में से 1 कम गया, 5 हो गया, तो 5 इंटू डी हुआ। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस, a6 का वैल्यू -22, मतलब इसी का वैल्यू -22, तो ये प्लस 5d बराबर, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या दोनों, अगर ये दोनों सेम है, छोड़िए इसको, सेम क्या करना है, ये सेम ही है, तो एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे भी कुछ समय पहले, काटने वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो फिर ये प्लस प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4d, दोनों में से बड़ा डी है, इसका सिंबल माइनस, तो माइनस बराबर प्लस माइनस 38 से 22 गया, अच्छा आई एम सॉरी यहाँ प्लस प्लस, क्योंकि इसका सिंबल ऑफ माइनस नहीं रहा, तो प्लस हो गया, तो 8 2 0 1 3 5 और 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस चीज में? 60/-4 कितना? तो बराबर -15 आया, क्योंकि नीचे तो माइनस रहता नहीं है सर। तो डी बराबर क्या आया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन। चलिए पुट करने के बाद लिख लीजिएगा इक्वेशन, a प्लस डी बराबर हो गया कितना? वेरी गुड। और d का वैल्यू आया -15, मतलब प्लस था -15 आया, बराबर 38। यहां तो कोई डाउट? वेरी गुड। प्लस माइनस बराबर 38, ये माइनस में उधर जाएगा किसमें? तो हुईज इनसे प्लीज थोड़ा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस में उधर जाएगा, फिर ऐड कर दीजिए, 8 5 13 3 3 और 5 53 को डाउट, मतलब ए क्या आ गया? दूसरा 38, और तीसरा निकालना है, डी मुझे मालूम चल गया। तीसरा के लिए हम लोग क्या करते हैं? a3 बराबर a प्लस और a4 बराबर a प्लस और a5 बराबर a प्लस 4d। बस अब a का वैल्यू मुझे मालूम है, जैसे a प्लस डी निकालते हैं, a का वैल्यू मुझे मालूम है क्या? 53 यहां निकला a का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या आया? -15, क्या आया? -15। कोई डाउट? 53 प्लस माइनस 15 टू 30, फिर क्या बचेगा? 53 माइनस 30 23, तो अगला हो गया 23। अब अगर a4 निकालना होगा तो फिर a प्लस 3d होगा, a का वैल्यू फिर से रखेंगे 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -15, तो 53 प्लस माइनस 15 45, माइनस करेंगे क्या होगा? 8, तो 8 हो गया। फिर अगला करेंगे a4 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी a5 ना, तो a5 बराबर क्या होगा? a प्लस a का वैल्यू क्या है?
क्या है 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -15 क्या आ गया 53 प्लस माइनस 1500 के 60 दोनों में से बड़ा डिजिट ये 60 में से 53 गया 7 दोनों में से बड़ा डिजिट ये इसका सिंबल तो आंसर क्या हो गया तो यहाँ हो गया -7 पूरा फुलफिल हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 खत्म हार था समझ में आया हमेशा आप सभी को बस केवल ये चीज मालूम रखना है कि ये क्या होता है कैसे निकलता है A2 क्या होता है A3 क्या होता है A4 क्या होता है बस दैट्स ऑल जिस बच्चा को ये पता रहता है कि A1 A2 A3 है A3 का फॉर्मूला A प्लस डी A का वैल्यू वहां पुट किया निकल पा रहा है तो नहीं तो इक्वेशन बनाइए और सोल्व कीजिए आंसर तो आप लोग पता नहीं आपस में जोड़ घटाव गुना भागा कर रहे हैं क्या फायदा उत्तर करने से सिस्टमेटिकली मार्क्स मिलते हैं ऐसे मार्क्स नहीं मिलते एमसीक्यू में रहता तो एमसीक्यू में रहेगा ही नहीं पहली बात एमसीक्यू में क्यों रहेगा सोचिए एमसीक्यू देता है क्या नहीं तो क्यों देगा आप 6 क्लास के बच्चे थोड़ी हैं 7 क्लास के बच्चे थोड़ी है कि आपको ऑप्शनल देगा एमसीक्यू टिक आउट कीजिए आप 10th क्लास के बच्चे हैं उसको पता है कि आप तो तुक्का लगा कर दे दीजिएगा क्योंकि 10th में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन बनाने लग जाते हैं तो उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है जो अभी से कंपटीशन बना रहा है उसका दिमाग सोचिए क्या होगा तो धन दिया ऐसा बोलिए अच्छा A प्लस सी डी सर 14 होगा खत्म जैसे कैसे लगा दिए लेकिन वो जानता है कि 14 तो लगा देंगे लेकिन जैसे ही बनाने बोल देंगे तो हालत खराब बना नहीं बना इसीलिए आप 10th में हैं और जब आप आगे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों तरीका जानेंगे तो दोनों में से जो यूज करें इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू समझ में आया किसी को कोई डाउट चलिए इसको नोट डाउन करें अब हम लोग आगे सीखेंगे चलिए अब एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे अगर ये कंप्लीट हो गया तो समझिए कि एन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे क्या था एन का फॉर्मूला एन बराबर हाँ पीछे से सारे बोलेंगे एन बराबर सभी बात है गुड जिसको नहीं याद है वो भीड़ में जो पार हुआ उसको पता होगा हाँ तो याद कर लें क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी n माइनस वन इंटू चलिए यहां पर समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से ठीक है दोबारा आपको दिक्कत ना हो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 सर ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं पहले ये बताइए और 2 से 2 डिजिट नंबर होना चाहिए कि कौन सा नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 10 कटता है क्या 11 क्योंकि 2 डिजिट यहीं से स्टार्ट होता है ना 11 फिर ऐसे चलते जाएगा लेकिन 3 से कटने वाला कौन है फिर उसके बाद 15 फिर उसके बाद 18 कितना कितना बढ़ रहा है कितना मतलब डिफरेंस कितना है +3 गुड और A1 क्या है A2 A3 किसी बच्चे को कोई डाउट श्योर अगर एपी में लिखने बोला जाए तो एपी बराबर क्या होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा वाह पांचवा वेरी गुड 3 का डिफरेंस चलता जाएगा और लास्टली कहां तक जाएगा 99 तक क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का हो गया ना उससे पहले 99 में 3 से कटता है 3 3 9 3 पूरा कट गया मतलब 99 कोई डाउट किसी को मतलब लास्ट क्या होगा अब आइए सर A1 इसको क्या बोलते हैं हम लोग A1 इसको क्या बोलते हैं एन क्या बोलते हैं नाउ according to question A we know what we know sir AP is equals to AP में जो होता है n इक्वल्स टू क्या होता है n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू कोई डाउट किसी को कोई डाउट चलिए
एन के जगह पर क्या है 99। अगर कुछ नहीं रहता तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते और एन हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं? और एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? अगर ये पूछ देता कि 11th टर्म तक निकालिए, मतलब ये जो शुरुआत से जा रहा है 12, 15, 18, 21, 24, अगर मैं पूछ दूं कि इसका 11वां टर्म क्या होगा, 11th टर्म, 11th तो क्या होगा? चलिए आइए पहले वो देखेंगे, पहले ये सीख ले कि यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म्स है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट वाले नंबर बताइए वो कितने हैं? जान तो रहे हैं कि सर 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12, 15 से, लेकिन खत्म हो रहा है 99 तक। लेकिन क्या बता पाएंगे कि टोटल कितना है जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा? है पॉसिबल? है नहीं तो करेंगे क्या? उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसी को कह देंगे। आप मैं जादू दिखाऊं क्या? तुम बता दो तो कि 3 से कटने वाला कौन कौन सा नंबर है जो 1 से 100 तक के बीच में आएगा? तो आपको पता होगा कि पहला तो 12 होगा, दूसरा 15, डिफरेंस 3 है। तुरंत आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा लास्ट वाला 99 है, तो 99 यहाँ रखें। ए का वैल्यू क्या है? ए क्या है? प्लस एन मुझे मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कितने हैं मालूम है? नहीं तो उसको वही छोड़ देंगे, इंटू डी। डी मालूम है कितना? कैसे पता चला था इंटू 3? सर क्योंकि दूसरे वाले से पहले को माइनस करते हैं, दूसरे वाले को। तो आप देखेंगे डी बराबर 15 माइनस 18 माइनस 21 माइनस, और सभी को माइनस कीजिए 3 आएगा। कभी कभी -3 भी आता है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम आएगा। और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। यस, कभी कभी जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो होगा कि उल्टा क्रम में चले, है ना? हाँ, तो अब ये हुआ वी नो दैट। अब पहले अब इसको हल करेंगे। ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो -12, उधर बच गया n -1 इंटू 3। अब इन दोनों को घटाइए, 9 2 7, 9 1, आई एम सॉरी, कोई डाउट? ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, यहाँ बच गया n -1, काटिए। कितना होगा बताइए? श्योर? 3 2 6, 2 बचा, 3 9 27, को डाउट? ऐसे भी आप लोगों को टेबल याद रखना चाहिए, 29 29 दुनिया 58, 29 87, 87। तो फिर और फिर ये आया 29 बराबर n माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो 29 + 1 बराबर n, मतलब n बराबर क्या गया? n बराबर 30, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे? 30 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n बराबर 30। यही हो गया। कोई डाउट किसी को? और अगर बोले कि सर हमको लास्ट वाला नहीं पता है, हाँ, और लास्ट वाला नहीं पता सर, और इसका सर 15वां टर्म पता है चाहे नहीं पता, चलिए मान लीजिए पता है, चलिए ये तो पता रहेगा, कंफर्म है, क्योंकि 99 सेकंड तक जाएगा। अगर बोले कि सर ये तो जा रहा 1 2 3 4 5, सर बीच में टोटल नंबर, टोटल इसमें कितने होंगे? टोटल सर इसका 17वां टर्म बताइए। छोड़िए, बहुत माथा खराब हो रहा है, बहुत जादू दिखा रहे हैं। 17वां टर्म के लिए क्या करेंगे? A17, कोई डाउट? A17 बराबर क्या होता है? A17 बराबर, तो 1 का वैल्यू क्या आया है? मालूम है मुझे पहले से। प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू क्या आया है? अरे वाह, क्या बात है, 3। 12 + 16 3 4, वेरी गुड, जोड़ दीजिए, क्या होगा? कोई दिक्कत? सर इसका 17वां पद 60 होगा, जो कि 3 से कटता है, मतलब सही भी है। अगर आपको चेक करना है तो आइए चेक करें कि सच में सर होगा या n बराबर क्या होता है? n का वैल्यू पता है? कोई डाउट? अगर मान लीजिए नहीं भी पता रहता तो चलिए, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको नहीं मालूम है, हाँ, आप तो बोल सकते हैं ना सर लास्ट का नहीं पता, तो क्या करेंगे?
तो एन निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, ए मालूम है क्या है, प्लस एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा निकालना था, कौन सा निकालना था, 17, कौन सा निकालना था, -1 तो फिक्स्ड है, और इंटू डी का वैल्यू क्या है, क्या है, चलिए हल कीजिए, 12 प्लस माइनस, तो 17 में से 1 गया, 16 3 जार 48, और 12 और 48 तो 60 आया, मतलब एन का वैल्यू, मतलब एन के वैल्यू क्या रखे हम लोग, ए 17, क्या रखे 17, तो देखिए तो ये 17 का वैल्यू हम लोग यहाँ पहले से निकाले थे, इस मेथड से भी निकला तो 60 निकला, इस मेथड से भी निकला तो आप ये मेथड यूज करें या वो मेथड यूज करें, बात कोई डाउट, सारा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एन के फॉर्मूले से, इस क्वेश्चन से आप इससे निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एनी डाउट। अब एक बात समझिए इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी गुड, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, चलिए नोट डाउन कीजिए, तुरंत एक बात बता रहा हूं, अब इसके आगे समझिए क्या होगा, अब जो इसी में इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, वेरी गुड, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो मेन था उसको मैंने छोड़ दिया बस, ठीक है। ये इससे हम लोग क्या निकाले थे, एन निकाले थे, क्या निकाले थे, एन, क्या निकाले थे, एन, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे टोटल, 30। अगर एपी की बात की जाए तो एपी हमारा क्या निकला था, कोई डाउट, चलो खत्म करते हैं इसको, कोई डाउट मन्नू, वेरी गुड सर। इसको जब हम लोग निकालें एन और ए प्लस एन, अब देखिए सबसे मेन चीज एन निकालना सीख गए सर, एन निकालना सीख गए, इसी फार्मूला से दुनिया में कोई भी चीज निकाला जा सकता है। अगर ए निकालना होगा तो एन डी दिया रहेगा तो ए निकल जाएगा, एन दिया रहेगा, एन मतलब नंबर ऑफ कितने नंबर है उसमें, तो इससे एन निकल जाएगा, डी निकालना हो तो डी भी निकल जाएगा, और एन अगर दिया रहेगा जैसे लास्ट वाला, एन क्या होता है लास्ट वाला, और लास्ट वाला नहीं भी दिया रहेगा तो निकल जाएगा। चलिए अब एक बात समझिए सर, अब सीख रहे हैं सर हम लोग सम का चीज। अगर हम बोले कि जो आप एपी बनाए 12, 15, 18, 21, 99, अगर इन सभी को अगर सम करें तो उन सभी का सम क्या होगा वो बताइए, उन सभी का सम क्या होगा। तो जब सम की बात कर देंगे तो बात समझिएगा, ए तो वही है, A2 वही है, A3 वही है, एन वही है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 3 है। और शुरू में जब गिवन में लिख लीजिएगा सारा चीज, और A1 A2 भी सारा लिख लीजिएगा। एन बराबर क्या आया, 30 आया था, निकाले थे यहाँ पर 30। चलिए अब आइए, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, कोई डाउट, एन इक्वल टू, इसको हम लोग डेट बोल देते हैं एन, जैसे कैसे लास्ट वाला तक था एन, तो वो है एन, मतलब कि पता नहीं कहां तक जाएगा, वहां तक का सम क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, सुनिए मेरी बात, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, बस चलिए बोलिए एन बराबर, फिर बोलिए एन बराबर, चलिए अब एक एक करके बोलेंगे, बोलिए सागर, n/2 माइनस 2 सच में आपको फीवर है, n/2 into 2a plus n minus 1 into this. Very good, Akash. n/2 into 2a n plus n minus 1 into this. और बढ़ाना नहीं है, you can take some time. चलिए आप बताइए, n/2 into 2a plus n minus 1 into this. चलिए n/2 into 2a plus n minus 1 into this. Good. n/2 into 2a plus n minus 1 into this. मेन तो रहा है मुझे चाहिए, थैंक गॉड, पहली बार पूरा सही बोले आप, बोलिए। अच्छा बाकी तो ठीक, बोलिए 1/2, अच्छा n/2, ठीक, बोलिए n/2 into 2a plus n minus 1 into n/2 into 2a minus
ठीक है, जो बोल लीजिए सब सही है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये किसका फॉर्मूला है? एस एन। और एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एन टर्म्स पता नहीं कहां तक जाएगा, वहां तक का सम निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर एन मालूम है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर एन मालूम है, जैसे एस 30 है, एन कितना था वो, एस एन एन किससे निकाले? किससे निकाले? तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ये। अगर इसका सम निकालने बोलता तो सुनिए बात को, VBI है, अगर सम निकालने बोले तो सबसे पहले आपको एन निकालना होगा। एन इससे निकल गया। अब उसके बाद एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। एन की जगह पर एन निकला कितना? 30। तो अब एन की जगह पे हर जगह 30 रखेंगे। 30 बाई 2 इंटू 2, ए की जगह पर क्या है प्लस, एन की जगह पर क्या रखेंगे -1 इंटू डी का वैल्यू 3। बस अब इन सभी को पुट करेंगे। ये तो समझ गए? एन निकाल लिया हमने। अब इसको जब एन निकाल लिया हमने तो उसके बाद अब उसको वही रहने दीजिए, इसको काटिए। 32 15 वेरी गुड। 15 इंटू 24 प्लस 29 या 87 भी बनाया था, मल्टीप्लाई भी कर सकते। 9 या 27 7 2 2 6 2 8 इंटू 100। श्योर? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए। बड़ा फास्ट नहीं कर रही है, क्या बात है। 11 5 5 5 1 1 1 गजब, वेरी गुड। 1665 वेरी गुड। ये इसका सम हो गया आंसर। कितना मस्त। कोई कर पाता? इतना कर पाना संभव है? 15 2 17 10 27 27 8 7 15 35 10 45 करते रह जाते हैं। पूरा 99 तक जाना है ना, शाम हो जाता। बिल्कुल शाम नहीं तो फिर भी कम से कम 15 से 20 मिनट हो जाता। 15-20 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट, तो 5 मिनट बहुत है नहीं। और यहाँ हाँ हाँ लगातार तो और आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। केवल बस इसी का गेम है कि कहां तक जा रहा है, बात समझिएगा। डिफरेंस n/2 और ये आप कभी सम करके अभी देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा मस्त। ठीक है, अब एक बात समझिए। अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 सर 1000 तक, अब बोलिए 1000 तक सम कर पाना संभव है? देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 करते 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 कहां तक ले जाएंगे? 888 प्लस 889, फिर करते 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 सबको सम करते जाइए, फिर कहां तक जाइएगा? अब बताइए, सच में इसमें दो तो टाइम लगा ही दोगे, नो डाउट। तो अब इसका सम बोले तो क्या करेंगे? सबसे पहले एन कितने हैं सर? ऑब्वियसली ये लाइन वाइज जा रहा तो 1000 होगा। अगर नहीं मालूम रहता तो हम निकालते किससे? किससे निकालते? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए मुझे पता था 1, एन मुझे नहीं मालूम है, 1 तो पता है, डी तो मुझे मालूम है माइनस, और एन भी पता है लास्ट वाला, तो इससे क्या निकल जाएगा? क्योंकि ए मालूम है, डी मालूम है और एन मतलब लास्ट वाला भी मालूम है, तो इससे ए निकल जाएगा कि कितना नंबर है। चलिए ये जब निकल गया तो जब ये निकल जाएगा, अगर मान लीजिए कि आप फिर भी जबरदस्ती पुट करना चाहते हैं कि कितना है सर, तो सबसे पहले ए निकालिए, एन निकालिए कि कितना नंबर है। तो लीजिए ए बराबर है 1, A2 बराबर है 2, तो डी बराबर हो गया A2 माइनस A1 बराबर हो गया 2 माइनस 1 बराबर 1, और एन बराबर क्या हो गया? नाउ वी नो दैट, देखिए अभी पूरा ये सिस्टमैटिकली चल रहा है अभी हम लोग। नाउ वी नो, क्या जानते हैं हम लोग? एन बराबर, बोलिए, आप बोलोगे तो आप ही सीखोगे, आप ही को अच्छे तरीके से याद होगा। अब एन मुझे मालूम है 1000 बराबर A1 प्लस एन मुझे मालूम ही नहीं है, तो 1 कहां से? कौन बोला 1? एन कहां आपको मालूम है कि कितना नंबर है? अभी एक ही संख्या है नहीं, फिर भी 1000 कर रहे हैं। समझिए कि अभी आपको नहीं पता है। अगर मैं ये 51 से कर देता, चाहे मान लीजिए कि 287 से लेकर के 365 तक कर देता, तो पता रहता? तो फिर एन मुझे नहीं मालूम है, -1 इंटू डी मुझे मालूम है 1। ये वाला लिख देने के बाद टीचर आपको 100% नंबर देता है। ऐसे देखिएगा, अरे वाह कितना सॉलिड बना है। क्या क्या बोला? डी तो निकाल ही लिए, 2 - 1 3 - 2 4, ये देखिए डी बराबर 1,
किए, और ए भी पता निकाल लिया, और एन बराबर बी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। बस अब फॉर्मूला पुट किए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, कोई डाउट? चलिए अब ये पुट किए, अब सबका काम कीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो 1000 माइनस वन बराबर एन माइनस वन इंटू वन तो रहेगा, तो वही रह जाएगा, वन हो जाएगा, खत्म। तो अब ये माइनस में तो इधर आएगा, तो फिर प्लस में आएगा तो 1000 तो बराबर एन, तो देखिए तो फिर एन बराबर 1000 आया। तो आप पहले ये निकाल लेंगे, अब ये निकल गया, हालांकि हम लोग ये आसान था तो हम लोग डायरेक्ट एन बराबर 1000 लिख चुके थे, लेकिन आपको सिस्टम से तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए ये तरीका आप लिख लीजिएगा और इसी हिसाब से सारा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब एन निकल गया, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी का क्या निकालना है, सम। क्या निकालना है? और सम का फॉर्मूला सर आपने बताया था, एस एन इक्वल टू क्या, किसी को कोई डाउट? एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, चलिए एन का वैल्यू क्या आया, बाई टू इंटू टू, ए का वैल्यू प्लस एन का वैल्यू माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 500 इंटू टू वन जार प्लस 1999 और 999 गुना 1 500 गुना, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, प्लस ज्यादा हो गया, ज्यादा दिमाग चलने लगा, 9 2 11 1 कैरी 1 9 1 10 0 1 9 1 10 खत्म। अब मल्टीप्लाई करो आप, क्या होगा 500 500 कौन सा ज्यादा है, 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख 500 5 लाख, इन सभी का सम कितना होगा, सोचिए 5 लाख 500 ऐड करने में सोचिए, ध्यान करिए, देंगे करते रहिए, काउंट करते रहिए, है ना, एक का नोट, फिर एक बार 2 का नोट, फिर 3 गो, फिर 4 गो, उन सभी को जोड़िए, फिर एक एक उठाइए, 1 3 1 4 2 6 और सबको जमा करते करते फिर आप पाएंगे कि 5,05,000 5,05,000 नोट है। अब उसमें कितना 100 का 200 500 जो भी है। कोई डाउट यहाँ पर किसी बच्चे को, कोई डाउट? इसका सम निकालना था। अब हम लोग समझ गए सम का भी। अब ये सारे बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये तो मैंने बता दिया, ये नोट डाउन किए थे क्या? चलिए ये पूरा सिस्टम तरीके से पूरा ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी बनाना है, एग्जामिनेशन हॉल में भी सेम। सबसे पहले गिवन लिखना है और क्या क्या दिया वो लिखना है, उससे एन निकालना है और यहीं तक सीमित है तो यही छोड़ देना। उसके बाद अगर ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल के छोड़ देना। कोई डाउट? ये सम निकालने का, ये नंबर निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए नोट डाउन करें, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद क्लास ओवर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो कि आपके समक्ष है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब तो शुरू से जो चीज निकालना था वो तो निकाल देते थे। अगर मैं बोलूं लास्ट से 11वां पद बताइए 11th टर्म, जैसे अभी शुरू से निकाले 17th टर्म, वो तो शुरू से था ना, तो उसके लिए ये रख दिए, ये डी रख दिए ये बाकी। लेकिन अगर मैं बोलूं लास्ट से 11th टर्म कुछ और होगा, पीछे से तो 11वां पद कुछ और होगा। अगर मान लीजिए 1000 तक बात करें तो 1 to 1000 तक के बीच में 11th टर्म क्या होगा? 11 ही होगा। 1 से 1000 के बीच में 11वां पद क्या होगा? 11। लेकिन अगर 1000 से अगर पीछे देखे तो 11वां पद क्या होगा? हाँ 989। वेरी गुड। तब तो इसमें 11 जोड़ेंगे 9 10 0 1 8 1 9 10 0 1 और 9 1 10 1000 होगा। मतलब क्या होगा वो? तो क्या दोनों सेम था? सेम है। तो इससे भी पता चलता है कि अगर इसका लास्ट टर्म पूछ रहा है पीछे से तो मतलब ऑब्वियसली अगर सीधे निकाले तो उसका आंसर अलग और पीछे से। कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी बच्चे को ये क्वेश्चन ना आए और वो छोड़कर आए। आना ही आना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा और वो करके ही जाना है। VBI जो क्वेश्चन जब टेस्ट लूंगा ना, फाइनल टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप आंख बंद करके रट के चले जाइए, कंफर्म आना ही आना है। 1074 ये काम मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया। चलिए तो ऐसे सिस्टम में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सर? उन सभी का तो नॉर्मल फॉर्मूला था n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब सर इन सभी का भी एक डायरेक्ट शानदार सॉलिड तरीका देखेंगे। पहले तो सर सबसे पहले आपने हमें सिखाया कि जो गिवन है वो लिख दिया करते हैं।
है ना। तो गिवन बराबर क्या हो जाएगा, गिवन क्या दिया है, A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर, चलिए ठीक है, N बराबर, लास्ट वाले को एन बोलते हैं ना। चलिए जगह ज्यादा नहीं है इसलिए मैं यहां पर ले रहा हूं, आप लोग लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। एन बराबर दिया है, डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A4 माइनस, और भी कर सकते हैं, बात तो ये A3 क्या है 7, अच्छा सॉरी 4 माइनस बराबर A4 क्या है, नहीं है तो अगला क्या होगा, चलिए मान लीजिए वो नहीं भी है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो डैट लिखिए, A2 माइनस, तो A2 क्या है माइनस, तो क्या होगा ये मतलब D बराबर क्या आ रहा है, मतलब D बराबर -3 हो गया, कोई डाउट। नाउ अब एक बात समझिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11th टर्म फ्रॉम द एन बराबर, इसका एक शानदार फॉर्मूला देखिए, L माइनस n-1 इंटू डी। L बराबर मतलब सबसे लास्ट वाला, सबसे -62 माइनस n का वैल्यू क्या है, n बराबर क्या है, कौन सा टर्म, मैंने अभी आपको बताया था कि n बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं, कौन सा टर्म, 11th टर्म ही निकालना था, तो टर्म बराबर 11 हो गया, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, इंटू डी का वैल्यू, कोई डाउट, -62, फिर ये -11 में से 1 गया 10 इंटू -3, अब बताइए क्या होगा, क्या होगा, -62 माइनस माइनस 10 3 जार प्लस माइनस कितना बचेगा, और दोनों में से बड़ा डी इसका सिंबल -32, कोई डाउट। अगर आप इसको सीधा तरीके से निकालते तो भी निकलता, लेकिन बात यह है कि वो निकालने के बाद फिर 11th टर्म निकालते हैं तब निकलता है ना, और इसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया फ्रॉम द लास्ट, यहां लिखे आप nth टर्म फ्रॉम, nth टर्म कौन सा टर्म, 11th टर्म ना, यहाँ पर जब n पता ही है तो फिर क्यों, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल्स टू L माइनस n-1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है पीछे से निकालने का, L मतलब क्या होता है, हाँ यहां पर लिख सकते हैं L बराबर n, मतलब लास्ट वाले को ही क्या बोलते हैं L, क्या बोलते हैं L, और -62 वही है तो L की जगह पे -62 रख दिए, L माइनस n-1 इंटू डी, VBI फॉर्मूला है ये, VBI याद रखिए पीछे से निकालने का है ना, फ्रॉम द लास्ट, ये L माइनस n-1 इंटू L बराबर होता है लास्ट वाला पद, लास्ट, और फिर n तो आपको पता ही है जो टर्म निकालना है वो, और इंटू डी, कुछ नहीं करना, खाली L N D तुरंत रखिए, L माइनस n-1 इंटू डी, और तुरंत आपके समक्ष ये डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, तो 7 से 10 माइनस करेंगे क्या होगा, 3 नहीं होगा, -3 होगा, क्यों -3 होगा सर, तो 7 में से 10 घटाइएगा तो पहला बात की ये छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 से 7 गया 3 गया, दोनों में से बड़ा डिजिट ये, इसका सिंबल माइनस, जो बड़ा डिजिट होता है उसका सिंबल देते हैं, क्योंकि सर हमेशा बड़ा का बात माना जाता है, ठीक है, भले छोटा को खिला पिला दिए लेकिन बात तो सर बड़ा का ही माना जाएगा, तो बड़ा का बात आया माइनस, तो माइनस होगा, इसलिए -3 आया, कोई डाउट, चलिए, और सभी का भी माइनस होगा, 4 में से भी 7 घटाइएगा तो 3 होगा, 4 से 7 घटाइएगा तो 3 होगा, लेकिन दोनों में से बड़ा डिजिट है इसका सिंबल, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, अब वो पीछे से भी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला डालिए और निकाल दीजिए, और सामने से भी निकालना होगा तो आप सामने से निकाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहां पर अब समाप्त की जा रही है, पूरा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा, किसी को कोई डाउट, चलिए जल्दी बताइए, n बराबर n-1 इंटू SN बराबर, इससे दुनिया का हर फॉर्मूला निकाला जा सकता है, मतलब जो भी इस मेथड से डिपेंड करता है, कोई डाउट, चलिए अब ये आज की क्लास तब यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।